हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग हमारी हीरोइन खे से होती है। खे अपने परिवार को चलाने के लिए बहुत मेहनत करती है। खे तो वैसे एक स्टूडेंट है। घर में आपस में पैसों के लिए हमेशा झगड़ा हुआ करता है। मॉम डैड अलग करते हैं और भाई बहन अलग करते हैं। खे अपने डैड के शराब की लत से बहुत ही ज़्यादा परेशान है और उसकी मॉम का क्या ही कहना, उन्हें जुआ खेलने की बुरी लत लगी है। खे के भाई बहनों को सिर्फ खे के पैसों से मतलब है। कोई भी उसके काम में हेल्प नहीं करता है। उन्हें बस हर रोज़ एक नया बॉयफ्रेंड चाहिए और घूमने फिरने के लिए पैसे। और अगर खे उन्हें मना करती है तो बेचारी खुद ही बुरी बन जाती है हर तरफ से। उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। खे अपना काम खत्म करके वापस जा रही थी। उसी के साथ काम करने वाला एक आदमी आता है अपने फ्रेंड के साथ और खे को पैसे देकर उसे साथ सोने के लिए कहते हैं। खे मना करती है, तब वो लोग खे के साथ हाथापाई करते हैं और उसका रेप करने वाले थे। उसी रास्ते से हमारी सेकेंड मेन लीड वेडी और उसकी मम्मा दोनों जा रहे थे। वो जब खे को देखते हैं तब उसे बचाने के लिए जाते हैं और यहाँ पर वो लोग खे को बचा लेते हैं, जिसकी वजह से खे के साथ कुछ गलत नहीं हो पाता है। वो लोग खे को अपने साथ लेकर के जाते हैं। खे वेडी और इसकी मॉम को थैंक्स बोलती है। खे को पार्ट टाइम जॉब के लिए अभी कहीं जाना था। जब वेडी उससे पूछती है तब यहाँ पर वेडी को मालूम पड़ता है कि जिस जगह पर खे जा रही है उसी जगह पर उसे भी जाना है। तब वो खे से कहती है कि वो लोग उसे ड्रॉप कर देंगे, उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वो लोग उसे ड्रॉप भी कर देते हैं। यह हमारा हीरो पॉप, जो कि एक मॉडल है और एंटरटेनमेंट कंपनी के ओनर का इकलौता बेटा है। यह है पैट, ये भी मॉडल है और दोनों एक साथ काम करते हैं। पैट पॉप को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, इसी वजह से उससे पूछे बिना ही मीडिया वालों के सामने उन दोनों की एंगेजमेंट जल्दी होने वाली है ऐसा अनाउंसमेंट कर देती है, जबकि पॉप को इसके बारे में आइडिया ही नहीं था। वेडी खे को अपने पास बुलाती है। खे के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से उसके फेस पे चोट लग गई थी। वेडी उसे एक मास्क देती है कि इस मास्क से वो अपने चोट को छुपा सकती है। जब वो वहाँ से जाने वाली थी तब वो हमारे हीरो पॉप से टकरा जाती है। पॉप कुछ टाइम के लिए खे को बस देखते ही रह जाता है। खे को जूस सर्व करना था, इसी वजह से वो मास्क पहनकर वहाँ से चली जाती है। वेडी का इस होटल में आज डांस परफॉर्मेंस होने वाला था, इसी वजह से वो अपनी प्रैक्टिस जोरों शोरों से कर रही होती है। तभी वहाँ पर सैंग आ जाता है। सैंग ड्रामों में काम करता है, अक्सर वो विलन का रोल करता है। वेडी को देख करके उसे जल्दी आने के लिए कहता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है सैंग और वेडी की बिल्कुल भी जमती नहीं है। वेडी का कहना था, माना तुम फेमस हो विलन के लाइन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्या तुम अपने बैनर्स भूल जाओ, कम से कम नॉक करके तो आना चाहिए था। तब सैंग कहता है, क्यूट काम क्यूट लोग करते हैं और मैं तो विलन हूँ, तो मेरा स्टाइल थोड़ा विलन टाइप में ही है। आगे दिखाया जाता है पार्टी में जब खे सभी लोगों को ड्रिंक सर्व कर रही होती है, तब पॉप बस उसे देखे जा रहा था। तभी पैट भी वहाँ पर आ जाती है पॉप का दिमाग खराब करने के लिए। तब पॉप पतली गली निकल लेता है। आगे दिखाया जाता है वेडी का परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है। सभी उसके परफॉर्मेंस को अच्छे से एंजॉय करते हैं। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद खे उसके पास जाती है और उसे बताती है कि उसने बहुत अच्छा डांस परफॉर्मेंस दिया है। तभी वहाँ पर स्टार एजेंसी के कुछ लोग आ जाते हैं जिन्होंने थोड़ी देर पहले वेडी का डांस परफॉर्मेंस देखा था। वो यहाँ पर उसे ड्रामे में काम करने के लिए ऑफर करते हैं। तब वेडी उन सभी से खे के बारे में बात कर लेती है। खे खूबसूरत है ये नहीं, ये जानने के लिए उसके फेस से मास्क हटाने के लिए कहते हैं। जब यहाँ पर खे मास्क हटाती है तब वो लोग देखते ही रह जाते हैं कि खे तो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उसे भी ड्रामे में काम करने के लिए ऑफ़र कर दिया जाता है। एक बार फिर से सैंग और वेडी के बीच में नोकझोंक चल रही थी। तब सैंग अपनी पैंट निकाल देता है, जिसकी वजह से वेडी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और शाय फील करते हुए वहाँ से चली जाती है। इस तरीके से वेडी को परेशान करके सैंग को जो खुशी मिल रही थी उससे वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। पॉप खे को ढूंढते हुए आता है जहाँ पर खे वापस घर जाने वाली थी। पॉप खे के बारे में सब कुछ जानना चाह रहा था, इसी वजह से वो खे का पीछा करना शुरू करता है। और जब खे अपने घर पर पहुंचती है तब पॉप उसके घर की कंडीशन देखता है कि खे के पेरेंट्स पैसों को लेकर के आपस में फाइट कर रहे हैं। भाई बहनों को खे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वो कितना मेहनत करके आती है, मतलब है तो बस सिर्फ और सिर्फ पैसों से। सारे घर वाले एक नंबर के मतलबी हैं जिन्हें अपनी कोई जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, लेकिन खे वो पूरी तरीके से अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही है। नेक्स्ट डे जब खे स्कूल के लिए जा रही थी तब उसकी माँ पैसों को लेकर के उसे ताना दे देती है, जिसकी वजह से बेचारी खे स्कूल ना जाते हुए कुछ और करने का डिसाइड करती है। वेडी जब सेट पर आती है तब सैंग के साथ उसे प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है और सैंग वेडी को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर देता है प्रैक्टिस करते हुए। कुछ टाइम के बाद स्कूल ना जाते हुए खे भी शूट वाली प्लेस पर आ जाती है। लंच टाइमिंग में जब सारे लोग लंच कर रहे थे
तब सैंग और वेडी एक ही टेबल पर बैठे हुए थे। सैंग वेडी को परेशान करने के लिए आवाज़ के साथ नूडल को खाने लगता है, जिसकी वजह से सैंग इरिटेट होने लगती है और उसके बाद वो टेबल से उठ करके चली जाती है। खे को स्क्रिप्ट दी जाती है और उसे बताया जाता है कि इसे याद करके वो अपने परफॉर्मेंस को फटाफट कंप्लीट करे। खे अपने स्क्रिप्ट को याद कर रही थी वॉशरूम में, तभी वॉशरूम में वेडी और उसकी मॉम भी आ जाते हैं। वेडी को मेन लीड करना था, लेकिन वो लीड खे को दे दिया गया था। लेकिन वेडी और खे के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसी वजह से वेडी ये सब के बारे में खे को नहीं बताना चाह रही थी, लेकिन ये सब कुछ खे सुन लेती है। खे जब अपना परफॉर्मेंस देने के लिए आती है तब वो मेन लीड का रोल ना करते हुए बल्कि विलन का परफॉर्मेंस प्ले करती है और उसकी एक्टिंग सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। इवन डायरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो खे को मेन लीड दे या विलन का रोल दे। इधर पॉप और पैट का फोटोशूट हो रहा था। फोटोशूट फिनिश होने के बाद पैट उसे कॉफ़ी के लिए बोलती है। पॉप मना करके जा रहा था एंड तभी वहाँ पर वो खे को देख लेता है। डायरेक्टर जब यहाँ पर विलन के रोल के लिए पूछते हैं तब खे और वेडी दोनों ही आगे आ जाते हैं। डायरेक्टर कंफ्यूज थे कि किसको विलन का रोल दिया जाए और किसको हीरोइन का रोल दिया जाए। खे को सिर्फ पैसे कमाने थे, चाहे उसे मेन लीड मिले या विलन का रोल मिले, क्या ही फ़र्क पड़ रहा था। तभी वहाँ पर पॉप की भी एंट्री हो जाती है। डायरेक्टर पॉप से कहते हैं कि वो अपने सेकेंड मेन लीड को लेकर के परेशान हैं और वो अपने ड्रामे को स्टार्ट करने से पहले एक म्यूज़िक वीडियो बनाना चाहते हैं। तो वो यहाँ पर पॉप से कहते हैं कि वो सेकंड मेन लीड बन जाए। पॉप का कहना था कि वो एक मॉडल है और उसे एक्टिंग नहीं आती है, जिस पर डायरेक्टर कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम एक मॉडल हो, एक्टिंग हम सिखा देंगे। लेकिन पॉप कहता है कि मेरा शूट है और वहाँ से चला जाता है। वेडी खे से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जब उसे मेन लीड का रोल मिल रहा था तब उसने विलन के रोल के लिए क्यों हाँ किया। तब खे बताती है कि उसने वेडी और उसकी मॉम की बात को सुन लिया था और वेडी की खुशी के लिए उसने ये किया। उसे सिर्फ पैसे कमाना है, चाहे मेन लीड मिले या सेकेंड लीड मिले। खे घर वापस जा रही थी तभी एक कार से उसकी टक्कर होने वाली थी, लेकिन बेचारी बच जाती है। पॉप भी वहाँ पर आ जाता है और खे से पूछता है कि कहीं उसे लगी तो नहीं, और साथ ही उसे घर छोड़ दूंगा ऐसा भी कहता है। खे उसके कार में जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन पैट उन दोनों को देख लेती है। पैट पॉप की कार को रुकवाती है और पैट के पास जाती है। खे को देख करके पॉप से पूछती है कि ये कौन है, जिस पर पॉप खे को अपनी फ्रेंड बताता है। पैट कहती है ऐसी फ्रेंड मैंने कभी नहीं देखा, वैसे इसके कपड़े और उसके कपड़ों को लेकर के काफ़ी मजाक उड़ाती है। पॉप खे से कहता है कि वो उसे ड्रॉप कर देगा, लेकिन खे कहती है कि वो अकेले चली जाएगी। आगे चल करके पैट खे का रास्ता रोकती है। जब खे उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है तब वो कार के बाहर आ जाती है और खे के गरीबी का मजाक उड़ाती है, जिस पर खे उसे मुँह तोड़ जवाब देती है। तब गुस्से में उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन अपने कुछ फैंस को देख करके वो ऐसा नहीं कर पाती है। पॉप के मॉम डैड का दिल और दिमाग सिर्फ अपने बिजनेस में लगा हुआ रहता है कि किस तरीके से अपने बिजनेस को वो डेवलप करें, जबकि वो बहुत अमीर हैं। खे के मॉम डैड को अपने बच्चों की बिल्कुल भी पड़ी नहीं है। वो तो अपनी बेटी को प्रिंसेस की तरह रखते हैं, लेकिन साथ ही उसे हमेशा टॉर्चर इस बात के लिए करते हैं कि वो स्कूल में फर्स्ट आए। पॉप अपने पेरेंट्स को बता देता है कि एक म्यूज़िक वीडियो के लिए वो शूट करने वाला है और अगले दिन वो शूट वाली प्लेस पर पहुंच जाता है, जहां पर खे और वेडी दोनों पहले से ही पहुंचे हुए थे। सभी लोग शूटिंग वाली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद म्यूज़िक वीडियो का शूट करते हैं। शूट ख़त्म होने के बाद डायरेक्टर सभी लोगों को उनके अपार्टमेंट की की देता है। तभी वहां पर पॉप भी आ जाता है, क्योंकि वो भी उन्हीं लोगों के साथ रहना चाह रहा था, जिस पर डायरेक्टर का कहना था कि उसके डैड का बीच हाउस तो है। तब पॉप कहता है कि मैं अकेले नहीं रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर सभी लोगों के साथ रहकर फ़न करना चाहता हूँ, और वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पर खे रुक रही थी। तभी पैट भी वहाँ पर आ जाती है और खे की काफ़ी इंसल्ट करती है। पॉप को अपने साथ घूमने के लिए कहती है, लेकिन पॉप मना कर देता है। नाइट में सभी लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। पॉप तो बस खे को ही देखे जा रहा था, उसकी नज़र खे से नहीं हट रही थी। सैंग जिस तरह विलन का रोल करता है उसी तरीके से उसका माइंड भी काफ़ी ओपन है। वो यहाँ पर खे के लिए चिकन पीस लेकर आता है और खे उसे वेडी को दे देती है, जिस पर वेडी के प्लेट से वो लेकर के खा लेता है कि ये तुम्हारे लिए था, इस गोरिल्ला के लिए नहीं था, जिस पर वेडी काफ़ी गुस्से में आ जाती है। आगे जब खे जा रही थी तब पॉप उसके पास जाता है और इवेंट में वो उससे टकराया था इस बात के लिए उससे सॉरी बोलता है। खे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है और ऊपर चली जाती है। पॉप उसे फॉलो करता है। खे डोर को बंद कर देती है। पॉप उसे फिर भी सॉरी बोल रहा था। खे कहती है अगर मैं इनसे रिप्लाई ना करूं क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। पॉप कहता है मैं तब तक तुम्हें परेशान करता रहूँगा। पॉप एक टिश्यू पेपर पर सॉरी लिख करके खे के डोर के नीचे से अंदर सेंड कर देता है। जब खे पढ़ती है तब वो आंसर रिप्लाई कर देती है कि उसने उसे माफ़ कर दिया है। इस बात को लेकर के पॉप काफ़ी खुश होता है और वो नाचने लगता है। तभी वेडी उसे देख लेती है। वेडी पॉप से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब पॉप कहता है एक्चुअली मैं तुमसे ही मिलने के लिए आ रहा था। पॉप जब वेडी से खे के बारे में पूछता है तब वेडी खे के बारे में बता देती है, साथ ये भी बता देती है
कि खे अभी इंडिविजुअल है, उसकी लाइफ में कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, जिसे सुन करके पॉप की खुशी तो डबल हो जाती है क्योंकि वो खे को पसंद करने लगा है। नेक्स्ट डे खे अपनी मॉम के साथ जब बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने के लिए जाती है तब अथित से उसकी मुलाकात होती है। अथित खे को लाइक करता है, इसी वजह से वो अपने कैबिन में उन्हें बैठा कर पैसों को डिपॉजिट करता है। बैंक से बाहर निकलते हुए खे पॉप से टकरा जाती है। पॉप खे को बड़े प्यार वाली नज़रों से देख रहा था। खे वहाँ से चली जाती है। आगे जब खे घर वापस आती है, वो एक एक्टर तो बन चुकी है, लेकिन इतना पैसे कमाने के बाद भी आज भी उसके घर में पैसों को लेकर के हमेशा फ़ाइट हुआ करती है, जिसकी वजह से खे बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि वो इतना स्ट्रगल कर रही है लेकिन उसके फैमिली वाले उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पॉप घर पर अपनी म्यूज़िक वीडियो को देख रहा था, तभी उसके घर पर पैट भी आ जाती है। पैट यहाँ पर पॉप के मॉम को वो म्यूज़िक वीडियो दिखाती है। तब मॉम का कहना था कि ये अच्छा है। पैट पॉप की मॉम को बताती है कि खे पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और शायद पॉप और खे एक दूसरे को लाइक करते हैं। मॉम जब पॉप से पूछती है तब पॉप शावर लेने का बहाना करके वहाँ से कोई भी आंसर रिप्लाई न देते हुए चला जाता है। आगे जब डैड आते हैं तब पॉप की मॉम उन्हें अपने बेटे की म्यूज़िक वीडियो शो करती है। यहाँ पर पैट पेरेंट्स को भड़काती है कि खे अच्छी लड़की नहीं है, वो पॉप को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। डैड को कुछ भी परवाह नहीं थी। उनका कहना था कि उनका बेटा ऐसी लड़की में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेगा। तो वहीं पर पॉप की मॉम परेशान हो जाती है पैट की बातें सुनकर। पॉप खे के घर के पास चोरी छुपे खे को देख रहा था, जहाँ पर वो देखता है कि खे हर रोज़ की तरह अपने कामों में बहुत उलझी हुई है। वो कितना स्ट्रगल कर रही है। शूट पर जाने के लिए वो टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी, तभी उसके पास पॉप आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन खे को अच्छे से अपने और पॉप के बीच के डिफरेंस को मालूम है, इसी वजह से वो मना कर देती है। तब पॉप कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद तुमने मेरी सॉरी को एक्सेप्ट नहीं किया है। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है अथित की। अथित भी उसी रास्ते से जाने वाला था, इसी वजह से वो खे को अपने साथ चलने के लिए कहता है और साथ ही उसे बैंक के बारे में कुछ पूछना है ये भी कहता है। और यहाँ पर खे बड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि वो किसके साथ जाए। खे अतीत के साथ चली जाती है, जिसकी वजह से पॉप काफ़ी उदास हो जाता है। वो जब कंपनी आता है तब उसके मॉम डैड नोटिस करते हैं कि पॉप अपसेट है। तब पॉप को रोक करके वो उससे कहते हैं, क्या उस नई विलन वाली लड़की की वजह से तुम उदास हो? वैसे भूलना नहीं, हमारे बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और उसका क्या ही कहना, बस यही कहूँगा कि उस लड़के से दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई रहेगी। पॉप के मॉम डैड पॉप को सिर्फ अमीर लड़कियों से मिलने की परमिशन देते थे। पॉप भले ही बड़ा हो गया है, लेकिन वो पूरी तरीके से अपने मॉम डैड के कंट्रोल में है और ये सब कुछ अब उसे भारी सा लगने लगा था। इसी वजह से वो अपने पेरेंट्स से साफ साफ कह देता है कि अब वो उनकी हाथ की कठपुतली बनकर नहीं रहेगा, वो अपनी ज़िंदगी खुद से जिएगा। पॉप जब सेट पर आता है उस वक्त खे की शूटिंग चल रही थी। खे की शूटिंग जैसे फिनिश हो जाती है, पॉप उसके लिए डिज़र्ट लेकर जाता है क्योंकि उसे मालूम है खे ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। खे को अपने और पॉप के बीच के अंतर का पूरा ध्यान है। वो जानती है कि पॉप बहुत अमीर ख़ानदान से बिलोंग करता है और वो एक जस्ट मामूली लड़की है। इसी वजह से वो पॉप और खुद के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करती है। नाइट में शूट के दौरान खे को बेहोश होना था और वो बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करते हुए बेहोश हो जाती है चिल्ला करके, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि खे तो बेहोश होने के नाटक के साथ साथ सच में बेहोश हो गई है। तब पॉप उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर के जाता है। तभी वहाँ पर पैट आ जाती है। पूछने पर मालूम पड़ता है कि पॉप खे को हॉस्पिटल लेकर के जा रहा है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से एक स्टाफ से उसकी बहुत बुरी तरीके से टक्कर हो जाती है। बाद में वो स्टाफ पैट से सॉरी बोलता है कि ये सब कुछ गलती से हो गया। अथित भी उसी रास्ते से जाता है, पैट को देखता है। तब पैट उससे लिफ्ट लेती है और पॉप की कार का पीछा करने के लिए कहती है। कुछ दूर तक वो लोग पीछा करते हैं, लेकिन फिर उन्हें आइडिया नहीं हो पाता है कि पॉप किस रास्ते से गया है। बाद में यहाँ पर पैट जब अथित को देखती है तब उससे कहती है, उस दिन मैं बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए पैसे आई थी, वो तुम ही थे ना? जिस पर अथित बोलता है कि हाँ वो वही था। पॉप हॉस्पिटल पहुँच जाता है। वो खे को जगाने की कोशिश करता है। खे जब उठती है तो ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिस पर पॉप कहता है, डरो मत, मैं हूँ। अचानक से तुम सेट पर बेहोश हो चुकी थी, इसी वजह से मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया था। चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं। खे कहती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वापस घर जाने के लिए कहती है। पॉप कहता है, तुम घर कैसे जाओगी? रात काफ़ी हो चुकी है, तुम्हारे पास पैसे है ही नहीं, और इतनी रात गए टैक्सी तो मिलने से नहीं रही। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, चल कर मेरे साथ कुछ खा लो। खे मान जाती है। आगे पॉप खे को स्ट्रीट फूड खिलाता है और खे की बड़ी अच्छी तरीके से केयरिंग करता है। वेडी अपने दोस्त मफाई के साथ एक रेस्टोरेंट में आई थी। उसके बैक वाली सीट पर सैंग भी था। सैंग को देख करके वेडी चिढ़ जाती है कि जिस जगह जाती हूँ ये खड़ूस हमेशा वहीं पर आ जाता है। यहाँ पर एक बार फिर से वेडी और सैंग में क्यूट और विलन वाली बात को लेकर के फाइटिंग हो जाती है। वेडी सैंग के ऊपर जूस गिरा देती है, जिसकी वजह से सैंग का कहना था,
अब तुम मेरा विलन वाला असली रूप देखोगी। वो काफ़ी गुस्से में था, लेकिन मफाई उसे संभाल लेता है। रास्ते में पॉप देखता है कि खे सो रही है, तब वो उसे देखने लगता है। तभी एक लड़की आती है जिसका नाम पैरांग है और खे की सिस्टर है। पैरांग पॉप से कहती है कि उसने रास्ता ब्लॉक कर दिया है, लेकिन वो जब देखती है कि ये पॉप है तब वो उसके साथ सेल्फी लेने के लिए कहती है। खे को देख करके वो हंसने लगती है कि इन दोनों के बीच में ज़रूर कुछ चल रहा है। पैरांग की बैड हैबिट है कि कुछ पैसों के लिए वो खुद की बॉडी को भी सेल करने के लिए तैयार हो जाती है। एक अमीर बंदे के साथ थी जो उसे साथ फन करने के लिए ले जाने वाला था। तब खे अपनी बहन को ऐसा करने से रोकती है, जिस पर वो लड़का खे का हाथ पकड़ लेता है। तुम्हारी सिस्टर तो प्रीटी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस पर इतने पैसे खर्च करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये फ़न मैं तुम्हारे साथ कर सकूँ तो मैं तुम्हें डबल पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। खे उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर पॉप आ जाता है और वो उस बंदे की अच्छी वाली पिटाई करता है और खे को उसकी बहन के साथ जाने के लिए कह देता है। खे घर वापस आने के बाद पैरांग को समझाती है कि वो ऐसी घटिया हरकत दोबारा ना करे, तो वहीं पर पैरांग उल्टा खे पर ही भड़क जाती है कि ये मेरी बॉडी है और मेरी बॉडी के साथ मुझे क्या करना है ये मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बॉडी को सेल करना है या नहीं करना है ये मेरी मर्जी है। खे और उसकी मॉम बैंक में अतित के पास मिलने के लिए जाते हैं क्योंकि उन्हें पैसे निकालने थे। उन्हें एक नया घर रेंट पे लेना था। अतित बताता है कि उसकी नज़र में एक अच्छा घर है और सस्ते में भी है। तब खे और उसकी मॉम घर देखने के लिए जाते हैं। घर उन्हें पसंद आता है। खे घर का एग्रीमेंट साइन करने से पहले पढ़ना चाह रही थी, लेकिन उसकी मॉम पढ़ने नहीं देती है। साइन कर दो, बस यही कहती हैं और अपनी मॉम के कहने पर खे साइन कर देती है। अतीत घर के ओनर से कहता है कि वो हर महीने रेंट का पैसा उसे बांटना न भूले। अतीत अच्छा बन करके खे के पैसे हड़प रहा था। वेडी की मॉम वेडी को ड्राइविंग सिखा रही थी। तभी एक कार आकर उनकी कार को ओवरटेक कर लेती है, जिस पर वेडी काफी गुस्से में बाहर निकलती है कि किस तरीके से कार चला रहे हो। अगर कार चलानी नहीं आती है तो न चलाया करो, इस तरह दूसरों को परेशान ना किया करो। कार के अंदर से मफाई और सैंग बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से वेडी कहती है सैंग हमेशा मुझे परेशान करने के नए बहाने ढूंढता रहता है। तब यहाँ पर सैंग उनके टायर की तरफ इशारा करता है कि उनका टायर पंचर हो गया है। वेडी को शूट के लिए जाना था, इसी वजह से उसे सैंग के कार में जाना पड़ता है। वो जब लिपस्टिक लगा रही थी तब सैंग जानबूझ करके ब्रेक लगा देता है, जिसकी वजह से वेडी की लिपस्टिक फैल जाती है। वो हंसने लगता है। वेडी पूछती है कि वो क्यों हंस रहा है। सैंग नहीं बताता है। वेडी जब मिरर में देखती है तो चौंक जाती है और उसके बाद अपनी फैली हुई लिपस्टिक को साफ करने लगती है और सैंग स्माइल करके अपना पास्ट का रिवेंज निकाल रहा था। सेट पर पहुंचने पर वेडी जब कार से बाहर निकल रही थी तब सैंग उसे कार से बाहर निकलने नहीं दे रहा था, बार बार कार को चला रहा था, जिसकी वजह से वेडी काफ़ी गुस्से में आ जाती है और हॉर्न को बजाने लगती है और वहाँ पर कुछ लोग जमा हो जाते हैं। सैंग और वेडी से पूछा जाता है कि क्या हो रहा है, जिस पर वेडी कहती है कि सैंग परेशान कर रहे और सैंग एक्सेप्ट कर लेता है कि वो तो बस वेडी को थोड़ा सा इरिटेट कर रहा था। वेडी जाने से पहले डोर को इतनी बुरी तरीके से बंद करती है कि सैंग की फिंगर फंस जाती है। बेचारे को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है। डायरेक्टर सैंग से पूछते हैं कि उसे कैसे लगी। सैंग नहीं बताता है। वेडी भी इस तरीके से प्रोटेंड करती है मानो उसे सैंग के फिंगर के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, जिस पर डायरेक्टर कहते हैं वेडी ये सब कुछ तुमने किया ना, तुम्हें सैंग को सॉरी बोलना चाहिए। सैंग उसे टीज करते हुए कहता है कि क्यूट लोग सॉरी थोड़ी बोलते हैं डायरेक्टर। तब वेडी कहती है तुमने अच्छी तरीके से समझा, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। अथित के पास एक गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन खे के सामने इस तरह खुद को प्रिटेंड करता है कि मानो वो सिंगल है और दोनों की प्लानिंग है कि मिल करके खे के पैसों पर वो लोग ऐश करेंगे। खे अपनी पूरी फैमिली के साथ नए वाले घर पर शिफ्ट हो जाती है, लेकिन डैड को इन सब के बारे में नहीं मालूम था। वो अपने ओल्ड वाले घर पर आते हैं और वहाँ पर कोई नहीं था। ये जानकर उन्हें लगता है कि सारे लोग उन्हें छोड़ करके चले गए। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। खे अपने डैड को ढूंढते हुए उनके पास पहुँच जाती है। डैड ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था, इसी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। वहाँ पर कोई नहीं नज़र आ रहा था जो उसकी हेल्प कर सके, लेकिन तभी वहाँ पर पॉप आता है और वो खे की डैड की हेल्प करता है और उन्हें घर तक भी ड्रॉप कर देता है। नेक्स्ट डे खे शूट पर जा रही थी। अतीत उसे ड्रॉप करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसके साथ नहीं जाना चाह रही थी। पैट भी उसे ड्रॉप करने के लिए आता है, लेकिन अतीत को देखकर वापस चला जाता है। दोनों ने पॉप को देख लिया था। अतीत उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना चाह रहा था। इसी वजह से खे से कहता है कि यहाँ पर पैट रहती है और उससे मिलने के लिए पॉप अक्सर आता है। खे अतीत के साथ चली जाती है। सैंग के लिए एक कोट ढूंढा जा रहा था जो कि नेक्स्ट सीन में उसे पहनना था। सारे लोग काफ़ी परेशान थे। वो वेडी को देखता है। वेडी उसी कोट पर लेट करके एक्सरसाइज कर रही थी। तब सैंग कोट को घसीट लेता है। वेडी गिर जाती है। सैंग वेडी पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो नहाती नहीं है, इसी वजह से वो इतना ज़्यादा परफ्यूम लगाती है कि पूरे परफ्यूम की स्मेल उस कोट में आ गई है। पॉप की मॉम डायरेक्टर से मिली थी और खे को वार्निंग देने के लिए उसने कहा था। यहाँ पर डायरेक्टर खे को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो पॉप से दूर रहे, इसी में उसकी भलाई है क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है। इसी वजह से डायरेक्टर उससे ये कह रहे हैं। पॉप की लवर खे को वार्निंग देने के लिए आई हुई थी कि वो पॉप से दूर रहे, नहीं तो उसकी लाइफ को वो जहन्नम बना देगी
और खे और अथित की फ़ोटो ले लेती है चोरी छुपे। उसके बाद पॉप के मॉम डैड के पास सेंड करती है और खे के कैरेक्टर पर उंगली उठाती है। पॉप खे और अथित को एक साथ देख करके काफ़ी परेशान हो जाता है। खे के मेहनत के पैसों पर उसके घर वाले अय्याशियाँ उड़ा रहे थे। खे के पैसे आने पर वो लोग खे से ज़बरदस्ती एक कार ले लेते हैं। भाई और बहनों की डिमांड थी कि उन्हें नया फ़ोन चाहिए और भाई की डिमांड थी कि उसे एक मोटर बाइक चाहिए और खे उन्हें दिलाने के लिए कह देती है। लेकिन ये सब कुछ देख करके अथित को अच्छा नहीं लगता है कि खे के पैसे इस तरीके से उड़ रहे हैं और उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं आ रही है। अथित खे को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। वो उसे सेट से वापस घर ले जाने के लिए आया था, लेकिन कार का टायर पंचर हो चुका था। तब यहाँ पर वीडी उसे कुछ पैसे देती है और मैकेनिक के पास भेज देती है। तभी पॉप वहाँ आ जाता है और वो खे से बात करना चाह रहा था। खे मना करने की कोशिश करती है, लेकिन वेडी खे को पॉप के साथ भेज देती है। पीछे से ये सब कुछ सैंग देख रहा था। वो वेडी से कहता है कि वो किस टाइप की दोस्त है। वेडी कहती है मैं समझी नहीं। तब सैंग कहता है तुमने अथित के टायर को क्यों पंचर किया? मैंने सब कुछ देख लिया। वेडी कहती है तुम्हारे समझने की बात नहीं है, तुम दूर रहो तो अच्छा रहेगा। सैंग वेडी को अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि उसका ड्राइवर आज नहीं आया था। वेडी मना करती है। सैंग उसे डराता है कि यहाँ पर रात में घोस्ट इधर उधर भागते रहते हैं। वेडी डर कर भागने लगती है और शू लेस की वजह से वो गिर जाती है। तब सैंग उसकी हेल्प करता है। वेडी उसे पुश कर देती है, लेकिन बाद में वो सैंग के ही कार में घर जा रही थी। वेडी को चोट लगने की वजह से सैंग उसे अपनी गोद में उठा लेता है क्योंकि वो चल नहीं पा रही थी। वेडी उसे नीचे उतारने के लिए कहती है, लेकिन सैंग उसे डोर पर ही उतारता है। यहाँ पर वेडी को लेने की वजह से सैंग के कमर में मोच आ जाती है, जिस पर वेडी की मॉम का कहना था क्या वेडी भारी है? सैंग कहता नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। रास्ते में पॉप बड़ी हिम्मत बना करके खे को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है। खे उसे आंसर रिप्लाई तो करना चाह रही थी, लेकिन अमीरी और गरीबी का बॉर्डर जो उन दोनों के बीच में था, इसी वजह से खे चुप थी। पॉप खे से कहता है कि वो हमेशा उसका इंतज़ार करता रहेगा, वो उसके लिए वेट करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर पॉप और खे की पहली किस होती है। आगे पॉप खे को उसके घर पर ड्रॉप करता है। खे जब घर आती है तब उसे एक बैड न्यूज़ मिलती है अपने डैड के बारे में कि उसके डैड इस वक्त पुलिस स्टेशन में है, जिसे लेकर के वो काफ़ी परेशान हो जाती है। अथित खे के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर उसके डैड चीख कर कह रहे थे कि उन्होंने शराब को हाथ भी नहीं लगाया। तो वहीं पर अथित बताता है कि तुम्हारे डैड ने शराब पी करके बहुत ज़्यादा हंगामा क्रिएट किया था, इसी वजह से लोगों ने इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की और पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। फ़िलहाल हम इन्हें बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, तो हमें मॉर्निंग में ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मॉर्निंग में अथित जब खे के घर पर आता है तब वो खे की मॉम की वॉइस सुनता है, जो खे को समझाने की कोशिश कर रही थी कि अथित उसके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकता है, उसे अथित को मौका देना चाहिए। तो वहीं पर खे कहती है कि वो अथित से प्यार नहीं करती है, जिस पर मॉम गुस्से में कहती है ये प्यार खाना नहीं देता है, अथित अच्छा लड़का है और मेरे ख्याल से तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। खे मना कर देती है। सैंग और वेडी का शूट चल रहा था। वेडी को परेशान करने के लिए सैंग वो सारी हरकतें भी करने लगता है जो कि स्क्रिप्ट में थी ही नहीं। वेडी चिल्लाने लगती है। डायरेक्टर भी कट नहीं बोलते हैं क्योंकि सैंग का किया हुआ एक्ट उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। पॉप खे के पास आता है, जो स्क्रिप्ट याद करते करते सो जाती है। पॉप उसकी फ़ोटो लेता है। वो उसका फ़ोन उसके हाथ से दूसरी जगह पर रखने वाला था, तभी अथित का मैसेज आ जाता है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है। पॉप की लवर उसे ढूंढते हुए उसी प्लेस पर आने वाली थी। पॉप छुप जाता है। पॉप की लवर सभी से पूछती है क्या किसी ने पॉप को देखा है। सब मना करते हैं कि पॉप यहाँ पर नहीं आया है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। खे कपड़े चेंज करने के लिए जब अंदर जाती है तब पॉप वहीं पर छुपा हुआ था। अब यहाँ पर वेडी को दिखाया जाता है, जो खे से कहती है कि पॉप काफ़ी हैंडसम और रिच है और यहाँ पर खे को सजेस्ट करती है कि उसे पॉप को डेट करना चाहिए क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि पॉप उसे लाइक करता है। खे बिना चेंज किए ही बाहर निकल जाती है। तब वेडी कहती है तुमने चेंज क्यों नहीं किया? खे कहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है अंदर। वेडी कहती है हाँ तुम्हारे चीक भी तो देखो कितने ज़्यादा रेड हो गए, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन मुझे जल्दी है ना तो मैं यहीं पर चेंज कर लूँगी। वो अंदर जाने लगती है। खे मना करती है, नहीं चलो हम लोग चेंजिंग रूम में चेंज कर लेंगे। पॉप अपनी पैकिंग कर रहा था क्योंकि कुछ टाइम के लिए उसे बाहर जाना था और इसमें उसकी सिस्टर हेल्प कर रही थी। पॉप अपनी सिस्टर से कहता है कि पढ़ाई को लेकर के वो ज़्यादा स्ट्रेस में ना रहे। एंड यहाँ पर वो अपनी सिस्टर से पूछता भी है कि क्या उसके लाइफ में कोई है जिससे वो प्यार करती है। पॉप की सिस्टर अपने भाई को देखने लगती है क्योंकि ये क्वेश्चन उसके लाइफ में सिर्फ उसके भाई ने किया, जो कि उसकी मॉम या उसके डैड को करना चाहिए था। एक्चुअली पॉप की सिस्टर किसी को लाइक करती है, लेकिन इसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया। पॉप अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में था, जहाँ पर वो अथित और खे को देखता है। अथित और खे उनके सामने वाले टेबल पर बैठते हैं। तब खे पॉप को देखती है। दोनों दूर बैठे हुए थे, इसी वजह से चैट करके एक दूसरे से बातें कर रहे थे और ये सब कुछ देख करके अथित को बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी कि वो इन दोनों को जितना दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों उतने ही ज़्यादा क्लोज होते जा रहे हैं। पॉप जाने से पहले
खे को गुड बाय बोल करके जाता है। खे के भाई को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसकी बाइक को भी जब्त कर लेती है, क्योंकि एक ऐसी जगह से वो पकड़ा गया था जहाँ पर जाना इलीगल था। तो वो प्रैंक से हेल्प लेता है कि वो किसी भी तरीके से आकर उसे छुड़ाए, क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाह रहा है। अगर प्रैंक से ना हो पाए तो वो इसके बारे में खे को बताए, किसी भी तरीके से उसे बस बचा लिया जाए। ये प्रैंक के साथ पुलिस स्टेशन आती है अपने भाई को छुड़वाने के लिए, जिसमें पॉप उसकी हेल्प करता है। पॉप कुछ दिनों के लिए कंट्री के बाहर जाने वाला है, इसके बारे में वो खे को बताना चाह रहा था। वो खे को मैसेज करता है, लेकिन फ़ोन अथित के हाथ में था। इसी वजह से वो खे बनकर मैसेज में रिप्लाई करता है कि पॉप उसे दोबारा मैसेज ना करे, उसे ये सब पसंद नहीं है। खे की मॉम आए दिन खे के अकाउंट से बैलेंस निकलवाती रहती थी। अथित को बुरा लगने लगता है कि अगर इस तरीके से खे की मॉम आए दिन खे के अकाउंट का सारा बैलेंस निकलवाती रहेंगी तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। डैड खे के पास पहुंचे हुए थे उसकी शूटिंग वाली प्लेस पर, वो भी कुछ पैसे लेने के लिए, क्योंकि उन्हें ड्रिंक करने के लिए पैसे चाहिए थे। खे उन्हें पैसे दे देती है। इस बात पर डैड उसे हक कर लेते हैं, लेकिन पीछे से कोई उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। इसके बारे में पॉप को मालूम पड़ता है, उसे बुरा लगता है। खे के डैड का चेहरा नहीं दिख रहा था, इसी वजह से डायरेक्टर खे से पूछते हैं कि ये कौन है और किसके साथ उसकी न्यूज़ वायरल हो रही है। खे बताती है कि उसके डैड है, जो कि ड्रिंक के लिए पैसे लेने के लिए आए थे। खे को अपने डैड की वजह से काफ़ी एम्बैरेसिंग फील करनी पड़ रही थी और वो सबसे सॉरी भी बोलती है। अथित खे को रिसीव करने के लिए आता है और उसकी फैमिली वालों को बताता है कि उसने एक न्यू कार ली है, ब्रांडेड कंपनी की थी। ये देख करके तो पैरांग और उसकी मॉम से रहा नहीं जाता है, वो उसकी कार देखने के लिए चले जाते हैं। अथित खे को ड्राइविंग सिखा रहा था, उससे पूछता है कि कार कैसी है। खे बताती है कि अच्छी है। अथित कहता है ये तुम्हारी पर्सनैलिटी पे सूट करेगा, तुम इस कार को ले लो। खे के मना करने पर अथित उससे कहता है तुम्हारी वाली कार तो ख़राब हो गई तुम्हारी बहन की वजह से, इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें ले लेनी चाहिए। वैसे भी फ्यूचर में तुम्हारी फैमिली को शायद इससे हेल्प मिल सके। अपनी फैमिली की वजह से खे उस कार को लेने के लिए तैयार हो जाती है। अथित बड़ी चालाकी से उस कार का ओनर तो खुद बन गया था, लेकिन डाउन पे वो खे से करवाने वाला था। अथित खे को शूटिंग वाली प्लेस पर ड्रॉप करता है। न्यू कार देख करके सैंग खे से पूछता है कि कार किसकी है। अथित सभी लोगों के सामने ये शो करता है कि ये न्यू कार खे की है। खे को ड्रॉप करके अथित कार लेकर के चला जाता है। सैंग खे से उसका सामान ले लेता है कि लाओ मैं ले लेता हूँ, जिस पर वेडी का तो मुँह ही फूक जाता है। खे की मॉम को खे के आने वाले इवेंट के बारे में मालूम पड़ता है, तो उस इवेंट के पैसे वो कहाँ लेकर गई इसके बारे में उसकी मॉम अब उस पर डाउट करने लगती है और उन्हें अथित के कार पर डाउट होता है। जब खे अपनी शूटिंग कंप्लीट करके वापस आती है तब मॉम उस पर बरस पड़ती हैं और उसे बहुत बुरी तरीके से मारती हैं कि खे ने पैसे छुपाने की उनसे कोशिश की। खे के साथ ये पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी बचपन में उसे इसी तरीके से मारा पीटा जाया करता था, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। अथित की कार की पेमेंट भी वही करने वाली है। इसके बारे में जब उसकी मॉम को मालूम पड़ता है तब और भी ज़्यादा उसे बुरी तरीके से मारती हैं। अपनी बेटी को मार खाता हुआ जब डैड देखते हैं तब वो यहाँ पर खे को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट डे पॉप खे को रिसीव करने के लिए आता है। उसे खे की कंडीशन कुछ ख़राब सी लग रही थी। वो जाकर उसका फीवर चेक करता है। खे को बुखार था। तब पॉप उसका हाथ पकड़कर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर का कहना था कि पॉप को अपनी गर्लफ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उसे ज़्यादा काम करने नहीं देना चाहिए। अगर इसी तरीके से वो काम करती रहेगी और स्ट्रेस में रहेगी तो उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इस वक्त खे को अच्छी केयरिंग और रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। सेट पर खे नहीं आई थी, इसी वजह से वेडी उसके पास कॉल करती है। कॉल पॉप रिसीव करता है, वो फ़ोन को कट कर देता है और उसके बाद खे बनकर मैसेज करता है कि उसकी तबीयत ख़राब है, आज वो शूट पर नहीं आएगी। पॉप जब खे की बॉडी पर उसके मॉम के मारने का निशान देखता है तब खुद भी शौक था कि भला एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। पॉप खे के फोरहेड पे किस करता है। उसके बाद खे उठ जाती है। खे पॉप से पूछती है कि वो कब से सोई है। पॉप बताता है पिछले 3 घंटे से। वो शूट पर जाने वाली थी, लेकिन पॉप उसे मना कर देता है। मैंने इन्फॉर्म कर दिया है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है और तुम नहीं जाओगी। वेडी खे के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आई थी, जहाँ पर सैंग तो पहले से ही बैठ करके खाना खा रहा होता है। सैंग को देख करके वेडी का मूड ऑफ हो जाता है। पॉप भी आता है। तब सैंग उन तीनों से अपनी टेबल पर बैठने के लिए कहता है, लेकिन वेडी मना करके दूसरे टेबल पर बैठ जाती है, जिसकी वजह से सैंग गुस्से में बस उसे घूरे जा रहा था। वेडी पॉप और खे को कुछ टाइम अकेले स्पेंड करने देना चाह रही थी, इसी वजह से मॉम का कॉल है बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। जबकि पीछे से वो दोबारा से रेस्टोरेंट में आ जाती है और सैंग उसे देख लेता है। वो सैंग की टेबल के पास आती है, पॉप और खे के बारे में सीक्रेट रखने के लिए कहती है। पॉप और खे को अपनी तरफ आते हुए देख करके वेडी सैंग की टेबल के नीचे छुप जाती है। कुछ टाइम के बाद वो सैंग से पूछती है कि पॉप और खे जा चुके हैं। सैंग उसे परेशान करने के लिए कहता है नहीं, वो लोग अभी भी नहीं गए हुए, खड़े हैं। कुछ टाइम के बाद वेडी बाहर आती है। सैंग कहता है तुमने कहा कि मैं सीक्रेट रखूं, ठीक है मैं तुम्हारी सारी बातों को सीक्रेट रखूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा।
वेडी मान जाती है, दोनों खाना खाते हैं। लेकिन वेडी को परेशान करने के लिए सैंग ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहा था। कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा रहा था खाना खाने के लिए। पॉप जल्द ही कंट्री के बाहर जा रहे हैं, इसके बारे में खे को मालूम पड़ जाता है। पॉप खे से कहता है कि वो उसके दिल के बारे में जानना चाहता है, क्या उसके साथ वो रिलेशनशिप में रहेगी या नहीं। और आंसर रिप्लाई करने के लिए वो खे को तब तक का टाइम देता है कि वो कंट्री से बाहर जा रहा है। वापस आने के बाद खे उसे बता देगी कि पॉप से प्यार तो करती है, लेकिन पॉप की लाइफ को स्ट्रगल में नहीं डालना चाह रही थी, क्योंकि पॉप की मॉम की तरफ से उसे धमकी जो मिली है। पॉप और खे की रेस्टोरेंट वाली फ़ोटो कहीं से लीक हो जाती है और इंटरनेट पे वायरल हो जाती है। वेडी को लगता है कि ये सब कुछ सैंग ने किया है। अपना गुस्सा निकालने के लिए वो सैंग के पास जाती है और उसके पैरों की अच्छी वाली बैंड बजाती है। सैंग उससे पूछता है कि ये सब कुछ उसने क्यों किया, जिस पर वेडी बताती है कि ये फ़ोटो जो मैंने तुमसे सीक्रेट रखने के लिए कहा, तुमने उसी को ही लीक कर दिया। सैंग कहता है कि मैंने नहीं किया हूँ। रेस्टोरेंट वाली न्यूज़ के बारे में पॉप के मॉम डैड को भी मालूम पड़ जाता है। अब वो लड़की कौन है इसके बारे में वो जानना चाह रहे थे, क्योंकि खे का उसमें चेहरा नहीं दिख रहा था। पॉप से पूछने पर पॉप उन्हें कुछ भी नहीं बताता है, जिस पर पॉप के डैड कहते हैं कि वो अपनी पावर का यूज़ करके ये तो पता करवा ही लेंगे कि आखिर वो लड़की कौन है। और आगे वो सेट के सारे लोगों को अपने ही ऑफिस बुला लेते हैं ये जानने के लिए क्या वो खे थी या नहीं। खे को बचाने के लिए यहाँ पर वेडी आगे आ जाती है और बताती है कि पॉप के साथ वो खुद है। और सैंग भी वेडी के इस झूठ में मिल जाता है, जिसकी वजह से बेचारी खे बच जाती है। खे पॉप से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आती है। खे की आंखों में आंसू थे। उसे पॉप के थ्रू मालूम पड़ता है कि पॉप खे के लिए अपने पेरेंट्स के भी अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। खे की लाइफ तो पहले से प्रॉब्लम में चल रही थी, लेकिन वो पॉप को प्रॉब्लम में नहीं घसीटना चाह रही थी। तभी वहाँ पर अतीत आ जाता है। अतीत खे पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसे एक रिच बॉय मिल गया है, तो इसी वजह से अतीत को वो भूल चुकी है। अतीत खे को काफ़ी बुरा भला कहता है, इवन वो तो खे को शेल्फिश भी कह देता है, जिसकी वजह से पॉप को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो अतीत के साथ हाथापाई के लिए उतर जाता है। खे रोकती है। खे को पॉप के पेरेंट्स की तरफ से पहली धमकी मिल चुकी है, इसी वजह से वो पॉप को एक्सेप्ट ना करते हुए अतीत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से अतीत काफ़ी खुश हो जाता है और पॉप अपसेट हो जाता है। इन तीनों की कोई वीडियो बना लेता है और ये सब कुछ पॉप के डैड करवा रहे थे। पॉप के डैड को वीडियो के थ्रू मालूम पड़ जाता है कि खे ने उनके बेटे पॉप को नहीं बल्कि अतीत को चुना है। उनकी धमकी कामयाब हुई। पॉप देखता है कि रेस्टोरेंट के बाहर अतीत ने खे को हक किया हुआ है और खे ने अतीत को, उसका दिल टूट जाता है। पॉप के जाने के बाद खे अतीत को दूर करती है। अतीत खे को उसके घर पर ड्रॉप करता है। यहाँ पर वो मौके का फ़ायदा उठाकर खे को किस करना चाह रहा था, लेकिन खे बताती है कि वो काफ़ी थकी हुई है और वहाँ से जाने वाली थी, जिस पर अतीत उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि उसने हमेशा खे की खुशी ही चाहिए है और कुछ भी नहीं। खे को लगता है कि अतीत बहुत अच्छा है और हमेशा उसकी हेल्प करता है, इसी वजह से अतीत के लिए उसे बुरा लगता है। अतीत के आंखों में आंसू देख करके खे अतीत से कहती है कि उसे कुछ टाइम चाहिए अतीत को एक्सेप्ट करने के लिए। अतीत काफ़ी खुश हो जाता है कि फाइनली खे उसके झांसे में आ ही चुकी है। खे वॉशरूम में जाती है और मिरर के सामने बहुत ज़्यादा रोती है, आज जो कुछ भी उसके लाइफ में हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग पॉप खे से मिलने के लिए आता है, क्योंकि आज उसकी फ़्लाइट थी। खे पॉप को देखती है तो खुद को रोक नहीं पाती है, वो पॉप के सामने आती है, लेकिन पॉप के मॉम डैड की धमकियाँ उसे याद आती है, तो वापस जाकर कार में बैठकर रोने लगती है। तभी वेडी आती है। वेडी पॉप से कहती है कि जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन खे ने वही किया जो कि उसके मॉम डैड करवाना चाह रहे थे। पॉप सिचुएशन को नहीं समझ पाता है, उसे बस उस वक्त खे का ही चेहरा दिखाई दे रहा था। खे का मूड सही करने के लिए वेडी अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखती है और सभी लोगों को इनवाइट करती है। वेडी सैंग के लिए पहली बार बड़े ही प्यार से सैंडविच बना रही थी, वो भी मिर्ची वाली स्टफिंग के साथ, और वो सैंग को ला करके टेस्ट करवाती है। सैंग जब खाता है तो मिर्ची से उसका मुंह तो लाल हो जाता है, लेकिन वेडी के सामने इस तरह शो करता है मानो सैंडविच तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना हुआ है। जब वहाँ से वेडी चली जाती है तब वो जूस पर जूस पीता है। पॉप एयरपोर्ट से खे के पास फ़ोन करता है उससे बात करने के लिए। खे उसका कॉल रिसीव नहीं करती है, लेकिन वेडी के समझाने पर वो दोबारा से पॉप के पास कॉल करती है। पॉप को अच्छे से मालूम है कि खे उसे लाइक करती है, लेकिन इस तरीके से अचानक से उसने अतीत को क्यों चुना इसके बारे में वो जानना चाह रहा था, लेकिन खे पॉप को कुछ भी नहीं बताती है और कॉल को कट कर देती है। खे के लाइफ में इतनी मुसीबतें खड़ी करने के बाद भी पॉप के पेरेंट्स को सेटिस्फाई नहीं था। वो खे को फोर्स करते हैं कि वो मीडिया के सामने अतीत को अपना लवर एक्सेप्ट करे, और खे बेचारी ऐसा ही करती है। अतीत खे को अपना न्यू अपार्टमेंट दिखाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर उसकी लवर तो पहले से ही आई हुई थी। यहाँ पर अतीत के लवर को दिखाया जाता है, जो खे को देखती है और उसके साथ सेल्फी लेने लगती है, यही बताते हुए कि वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है। आगे अतीत और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में झगड़ा हो रहा था।
अतीत का कहना था कि उसकी गर्लफ्रेंड का वहाँ पर आ जाने की वजह से उसका प्लान पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया। उसकी गर्लफ्रेंड अतीत से न्यू अपार्टमेंट के बारे में पूछती है कि उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, जिस पर अतीत कहता है कि उस अपार्टमेंट के पैसे खे देने वाली है। वो खे के साथ उस अपार्टमेंट में कुछ ऐसी वीडियोस बनाने वाला था और उन वीडियो के थ्रू वो उसे ब्लैकमेल करके उस अपार्टमेंट की भरपाई भी करवाने वाला था। लेकिन उसके आ जाने की वजह से उसका प्लान चौपट हो गया। वो नेक्स्ट डे ये काम करेगा। नेक्स्ट डे पूरी प्लानिंग के साथ वो खे को दोबारा से अपार्टमेंट में लेकर जाता है और एक ग्लास में ड्रग मिला रहा था। तभी खे रूम के अंदर से एक ड्रेस लेकर आती है। वो ड्रेस उसके लवर की थी और उसने जानबूझकर रखा हुआ था। अतीत अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि ये ड्रेस वो खे के लिए लाया था, उसे सरप्राइज़ देने के लिए, और इस चक्कर में ड्रग वाला ग्लास भी टूट जाता है। यह है लदा, जिसके साथ पॉप के मॉम डैड पॉप की शादी करवाना चाह रहे थे। लदा पॉप के पास जाती है। खे ने अतीत को चुन लिया है। जब इस न्यूज़ के बारे में पॉप को मालूम पड़ता है तब वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और लदा भी उस वक्त काफ़ी ड्रिंक करती है। नशे में होने की वजह से पॉप को लदा में खे नज़र आने लगती है। तब वो उसे पूछता है कि क्या वो किसी और से प्यार करती है, जिस पर लदा नहीं बोलती है। तब पॉप उसे किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। लदा पॉप के साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करती है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करके वायरल करने के लिए किसी को कह देती है। जब पॉप होश में आता है तब उसे मालूम पड़ता है कि उन दोनों के बीच क्या हो गया है, जिस पर लदा इन सब का ब्लेम पॉप पर ही दे रही थी। पॉप और लदा की न्यूज़ के बारे में खे को मालूम पड़ता है। कल रात उसकी मॉम ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा था। इसी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में थी और स्लीपिंग पिल्स ले लेती है। मॉर्निंग में वेडी और सैंग जब खे को रिसीव करने के लिए जाते हैं तब खे ज़मीन पर पड़ी हुई पाती है। उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और उसके हाथ और पैर पर चोट के निशान थे। खे को जब होश आता है तब खुद को वो वेडी के घर पर पाती है। पूछने पर मालूम पड़ता है कि वेडी खे के घर पर गई थी और उसकी कंडीशन ख़राब देखकर वो उसे अपने घर पर लेकर आई थी। उसके पास अतीत का कॉल आता है, लेकिन वेडी खे को और परेशान नहीं देख सकती थी। इसी वजह से अतीत से वो खुद बात करती है और कॉल को कट कर देती है ताकि वो खे से ना बात कर सके। अतीत को एक आदमी पे शक होता है कि वो उसकी फ़ोटो ले रहा है, तब वो उसकी पिटाई करने लगता है। बाद में मालूम पड़ता है कि ये लोग तो मीडिया वाले हैं और वो अतीत और खे के रिलेशनशिप के बारे में जानना चाह रहे हैं। तब अतीत बताता है कि हाँ, खे और वो दोनों लवर्स हैं और बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। इधर पॉप परेशान था कि अगर रूम में सिर्फ वो दोनों थे तो उनकी फ़ोटोज़ कैसे लीक हुई, जिस पर लदा पॉप पर ही इल्ज़ाम लगाती है कि उसने तो मना किया था, लेकिन पॉप नशे की हालत में वो फ़ोटो किसी को शो करना चाह रहा था। इसी वजह से उसने जानबूझकर खुद से ही ये किया है। अपनी अय्याशियों के लिए आजकल प्रैंक किसी सिया नाम के बंदे के पीछे पड़ी हुई थी। वो सिया से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर सिया पॉप के डैड को देखता है। पॉप के डैड का इस प्लेस पर आना उसे कुछ ज़्यादा ही खटक रहा था। वो यहाँ पर पैरांग को बताता है कि सिया के डैड कहने को तो एंटरटेनमेंट कंपनी के ओनर हैं, लेकिन उनकी वाइफ और उनके बीच में प्यार नहीं है। दोनों रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, इस वजह से शादी तो हो गई, लेकिन दोनों के बीच प्यार नहीं है। इसी वजह से शायद हो सकता है पॉप के डैड यहाँ पर आए हुए हैं प्यार पाने के लिए। सिया यहाँ पर पैरांग को ये भी बताता है कि इनका लड़का पॉप, जो कि किसी न्यू विलन वाली एक्टर के प्यार में पड़ा हुआ था, तो किस तरीके से उसके डैड ने उसे कंट्री से बाहर कर दिया और उस लड़की का जीना दुश्वार कर दिया, जिसकी वजह से पैरांग को समझ में आता है कि वो विलन वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी सिस्टर खे है। पैरांग जानबूझ करके पॉप के डैड से टकराती है और अपनी खूबसूरती के झांसे में उन्हें भी लपेट लेती है। पैरांग ये सब कुछ इस वजह से कर रही है ताकि खे का रिवेंज वो पॉप के डैड से ले सके। लदा और पॉप दोनों वापस थाईलैंड आ चुके हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है खे अपनी शूटिंग कर रही थी। उसकी मॉम आ करके काफ़ी हंगामा क्रिएट कर देती है और खे से कहती है कि पिछले 2 दिनों से वो घर पर नहीं आई है, किसके साथ मुँह काला कर रही है। सैंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो खे की मॉम को बता देता है कि पिछले 2 दिनों से वो वेडी के घर पर है। अब यहाँ पर उसकी मॉम तो बहुत ज़्यादा बवाला खड़ा कर देती है, जब तक कि खे प्रॉमिस नहीं कर देती है कि वो आज घर वापस आएगी। तब उसकी मॉम वहाँ से जाती हैं। पैरांग सिया के साथ थी, तभी सिया की वाइफ उसे देख लेती है। सिया सारा इल्ज़ाम पैरांग पर डाल देता है कि वही उसे सेड्यूस करने के लिए उसके पीछे पड़ी हुई थी और उससे कार खरीदवाने के लिए यहाँ पर आई थी, जिस पर सिया की वाइफ पैरांग को बहुत बुरी तरीके से मारती है। पॉप और लदा खे के सेट पर जाते हैं, जहाँ पर वो सभी लोगों को इन्वाइट करते हैं पॉप और लदा के इंगेजमेंट पार्टी में आने के लिए। पॉप काफ़ी सैड था, वो बस खे को देखे जा रहा था, लेकिन खे उससे बात नहीं करती है। तब वो वेडी से बात करता है और वेडी से कहता है कि वो खे को जाकर के बताए कि पॉप आज भी उससे प्यार करता है, वो खे की जगह किसी और को नहीं देगा। वेडी भी पॉप की बात मान लेती है क्योंकि उसे भी खे के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। पॉप और लदा की इंगेजमेंट हो जाती है। खे को ड्रॉप करने के लिए उसके सिस्टर पैरांग साथ में आई हुई थी, क्योंकि उसे पॉप के डैड से रिवेंज जो लेना था। इवेंट में जैसे खे पहुँचती है, मीडिया वाले उसकी फ़ोटो लेने लगते हैं, जिस पर वो नर्वस फील करने लगती है।
तब वीडियो से संभालती है। मीडिया वाले पॉप और खे की एक साथ फ़ोटो लेना चाह रहे थे, जहाँ पर पॉप खे को थैंक्स बोलता है उसके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए। मीडिया वाले पॉप को खे की कमर पर हाथ रखने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से खे वहाँ से जाने लगती है और सडनली गिरने वाली थी, लेकिन पॉप उसे संभाल लेता है। पैरांग जब इवेंट के अंदर जाती है तब गलती से सिया की वाइफ उसे देख लेती है। उसे लगता है कि उसके हस्बैंड की वजह से वो यहाँ पर आई है। बिना सोचे समझे उसकी पिटाई करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से पैरांग को वहाँ से भागना पड़ता है। पैरांग खे को लेकर के एक क्लब में जाती है ताकि वहाँ जा कर के दोनों का माइंड ठीक हो सके, लेकिन वहाँ पर भी अतिथ की गर्लफ्रेंड मिल जाती है और अतिथ की गर्लफ्रेंड और पैरांग के बीच में ज़बरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है और मीडिया वालों की वजह से खे को वहाँ से भागना पड़ता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात पॉप से होती है। पॉप खे के लिए यहाँ पर एक सॉन्ग प्ले करता है, जिसकी वजह से खे काफ़ी इमोशनल हो जाती है और पॉप को सॉन्ग गाने से मना कर देती है। साथ ही वो काफ़ी इमोशनल भी थी और यहाँ पर पॉप और खे की किस भी होती है। खे को जब मालूम पड़ता है कि उसकी छोटी सिस्टर भाग गई है घर से, तब वो उसे ढूंढने के लिए निकलती है। रास्ते में अतिथ का कॉल आने पर वो उसे सब कुछ बता देती है। अतिथ उसके पास ही आ रहा था। अपनी छोटी बहन को ढूंढने के चक्कर में एक बार फिर से खे पॉप से रात में मिल जाती है। पॉप खे को इतनी रात में अनजान जगह पर देखता है, तब पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है, लेकिन खे उसे बताने से मना करती है। पॉप कहता है जब तक तुम बताओगे नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और पकड़ लेता है और अतिथ उसी टाइम पर आ करके देख लेता है। वो पॉप को मारता भी है और साथ ये भी कहता है कि क्या उसने न्यूज़ नहीं सुना है, जल्दी वो दोनों शादी करने वाले हैं, और पॉप को जाने के लिए कह देता है। पॉप के जाने के बाद अतिथ खे पर कुछ ज़्यादा ही दावा दिखा रहा था। खे कहती है आखिर किस वजह से ये सब कुछ वो कर रहा है, जिस पर अतिथ कहता है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो पॉप वो सिर्फ तुम्हारी लाइफ के साथ खेल रहा है, मैं तुम्हें उससे बचा रहा हूँ, बजाय मुझे थैंक्स बोलने के लिए तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है। खे वहाँ से चली जाती है। पैरांग अच्छे से जानती है कि पॉप की डैड कितनी खतरनाक है, लेकिन फिर भी अपनी सिस्टर का रिवेंज लेने के लिए वो उनसे कुछ ज़्यादा ही मेलजोल बढ़ा लेती है। पैरांग खे को हिंट देती है कि वो उसका रिवेंज किसी से लेने वाली है, जिस पर खे उसे मना करती है कि वो कोई ऐसा काम न करे जिसकी वजह से आगे चल करके वो खुद ही मुसीबत में पड़ जाए। लेकिन पैरांग उसकी एक नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है और सीधा पॉप के डैड से मिलती है। अतिथ भोली भाली खे को अपने जाल में फंसाकर उससे बहुत सारे पैसे हथियाना चाह रहा था। इसी वजह से वो खे से कहता है कि उसकी मॉम की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसी वजह से वो आजकल उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा है। उसकी मॉम के इलाज में बहुत ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं और वो यहाँ पर खे से हेल्प मांगता है और साथ ही उसकी कार वो ले जा सकता है, इसकी परमिशन भी वो खे से लेता है। खे बिना कार के घर वापस आती है, जिस पर उसकी मॉम पूछती है। खे बताती है कि अतिथ की मॉम की कंडीशन ख़राब है और उसकी कार भी रिपेयर होने के लिए गई है, तो कुछ दिनों के लिए वो उसकी कार को यूज़ करेगा। खे की भागी हुई बहन घर वापस आती है और वो सीधा खे के बैग से पैसे चुराने लगती है। तभी डैड देख लेते हैं। डैड उसे रोकते हैं कि वो खे के पैसे न चुराए। मौका पा करके वो वहाँ से भाग जाती है। खे के पेरेंट्स जब खे को उठाने की कोशिश करते हैं तब मालूम पड़ता है कि खे की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। खे की मॉम अतिथ के पास कॉल करती हैं और खे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती हैं। अतिथ को जब मालूम पड़ता है कि खे की कंडीशन स्लीपिंग पिल्स खाने की वजह से हुई है, तब वो यहाँ पर सिचुएशन का फ़ायदा उठाता है और मीडिया वालों को कॉल करके बुला लेता है। तभी मीडिया आ जाती है और अतिथ का इंटरव्यू लेने लगती है। क्या ये सब कुछ खे ने पॉप की वजह से किया, जिस पर अतिथ कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और बहुत जल्द वो दोनों शादी करने वाले हैं। इसकी अनाउंसमेंट भी वो मीडिया के सामने कर देता है। पैरान अपनी भागी हुई बहन को पकड़ लेती है और उसे घर पर लेकर आती है। मॉम से बात करने पर उसे मालूम पड़ता है कि उसने खे के पैसे चुराने की कोशिश की है, तब वो उसे काफ़ी मारती है। वेडी हॉस्पिटल में खे से मिलने के लिए आती है, तब वो खे से कहती है कि उसे क्या ज़रूरत थी इतनी ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स खाने के लिए। अगर इसी तरीके से वो सोती रह जाती तो क्या होता, उसके परिवार का क्या होता और उसके फ्रेंड्स का जो उससे प्यार करते हैं। खे को बुरा लगता है, वो वेडी से सॉरी बोलती है। इधर पैरांग पॉप के डैड के साथ ही पॉप के डैड पैरांग को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करवाते हैं और पैरांग यहाँ पर ड्रंक होने की फुल एक्टिंग कर रही थी और पॉप के सामने इस तरीके से दिखावा कर रही थी कि मानो वो फुल नशे में है और वो उन्हें सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है। मॉर्निंग में जब पॉप के डैड की आँख खुलती है, उन्हें रात का कुछ भी याद नहीं था। पैरांग रोते हुए एक्टिंग करती है कि कल रात जो कुछ नहीं होना चाहिए था वो हो गया है। यहाँ पर पॉप के डैड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार थे और साथ ही अपनी सेकेंड वाइफ बनाने के लिए भी वो पैरांग को एक बहुत बड़ा आलीशान घर खरीद कर भी देखते हैं। पॉप जब खे की फ़ोटो देख रहा था तब लदा उसका फ़ोन छीन लेती है। पॉप अपना फ़ोन लदा से छीनने लगता है, तभी वहाँ पर लदा का बॉयफ्रेंड आ जाता है। पॉप जब उससे पूछता है कि वो कौन है, तब वो बताता है कि वो लदा का बॉयफ्रेंड है और लदा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। पॉप को सच्चाई के बारे में मालूम पड़ता है। वो लदा को कुछ भी नहीं बोलता है, बस उसे कॉन्ग्रेचुलेट बोलता है
और वहाँ से चला जाता है। अदित एक बार फिर से खे को अपनी झांसे में लेता है और अपनी मॉम का झांसा देता है कि इस बार उसकी मॉम की सर्जरी करवानी है। अगर सर्जरी नहीं हुई तो उसकी मॉम शायद ना बच पाए। बेचारी खे एक बार फिर से अदित के जाल में फंस जाती है और पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। वो ऐसे चेक पे साइन करती है जिस पर अदित ने अमाउंट ही नहीं लिखा था। खे अमाउंट के बारे में जब पूछती है तब अदित कहता है कि मैं लिख लूँगा, और मौका पा करके वो खे का पूरा अकाउंट ही साफ कर देता है। और जब खे की मॉम खे के अकाउंट से बैलेंस निकालने के लिए जाती हैं तब उन्हें मालूम पड़ता है कि खे के अकाउंट में 0 बैलेंस है। खे की मॉम को लगता है कि खे सारा अमाउंट निकाल करके भाग गई है। नेक्स्ट डे अदित खे को बहुत ज़्यादा ट्रेन करवाता है और जब वो नशे में हो जाती है तब चुपचाप उसे एक ऐसी प्लेस पर लेकर आता है जहाँ पर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करके उसकी वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने वाला था। और साथ ही उसने पॉप को चैलेंज भी किया था कि वो खे को बहुत जल्द अपनी वाइफ बना लेगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। अदित कैसा है जब इसके बारे में खे को मालूम पड़ता है वो जैसे तैसा करके अपने आप को बचाती है और सीधा वेडी के पास आती है। वेडी को खे के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था और उसकी मॉम थोड़ी देर पहले वेडी के घर पर आकर चिल्ला कर गई थी। तब यहाँ पर वेडी उसे उसके अकाउंट खाली होने के भी बारे में बताती है और यहाँ पर खे को समझ में आता है कि अदित ने उसका सब कुछ उससे ले लिया है। वो अपना सब कुछ अदित से वापस लेना चाह रही थी, इसी वजह से वो जाने वाली थी। लेकिन वेडी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी, मैं तुम्हें अकेले वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाने दूँगी। खे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और वो सीधा जाती है अदित के घर पर जहाँ पर अदित की सच्चाई वो अपनी आंखों से देखती है। ये सबसे पहले तो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालती है। अदित की गर्लफ्रेंड को वो बहुत बुरी तरीके से मारती है। अदित की गर्लफ्रेंड यहाँ पर बताती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ साथ उसकी होने वाले बच्चे की माँ भी है। खे कहती है तुम्हें जो कुछ भी करना है वो तुम करो, मैं तो यहाँ पर जो मेरा है वो लेने के लिए आई हूँ। वो अपने पैसे और कार की की वापस लेने के लिए आई हुई थी। अदित मौका पाकर खे को जान से मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर सैंग और वेडी आ जाते हैं। सैंग अदित की अच्छी वाली धुलाई करता है तो वहीं पर वेडी अदित की वीडियो बना रही थी। सैंग अदित की अच्छी वाली धुलाई करता है और उसने खे के साथ क्या किया इसके बारे में भी उससे बोलने के लिए कहता है और वेडी उसे रिकॉर्ड कर रही थी। सैंग अदित को धमकी देता है कि अगर उसने डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो इसका ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। पॉप की मॉम को जल्दी अदित की सच्चाई के बारे में मालूम पड़ जाता है कि खे से पर्स से हड़पने के लिए उसने खे का किस तरीके से इस्तेमाल किया। वो खे पर नज़र रखने के लिए कहती हैं। अदित को ऐसा ही करना पड़ता है। वो खे की पूरी डिटेल्स अब पॉप की मॉम को देने लगा था। खे, वेडी और सैंग तीनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। जब वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए खे जाती है तब अदित की गर्लफ्रेंड पीछे से उसे देख लेती है और अपना रिवेंज लेने के लिए वो खे को मारने वाली थी। लेकिन सही टाइम पर प्रैंक आ जाती है जिसकी वजह से अदित की गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं कर पाती है और खे वहाँ से भाग जाती है मौका पा करके। इधर लदा अपनी चालाकी से एक बार फिर से पॉप की ज़िंदगी में घुसना चाह रही थी। वो पॉप को बताती है कि उस वक्त वो अपने बॉयफ्रेंड और पॉप दोनों को डेट कर रही थी। पता नहीं ये बच्चा किसका है। जिस पर पॉप कहता है कि जब बच्चा पैदा हो जाएगा तब वो डीएनए टेस्ट करवा लेगा जिससे साबित हो जाएगा कि बच्चा किसका है। लदा पॉप से चर्च चलने के लिए कहती है। पॉप मान जाता है। चर्च में दोनों को एक साथ सैंग देख लेता है जो कि शूटिंग के लिए उसी प्लेस पर आए हुए थे। वेडी देखने वाली थी लेकिन सैंग उसे अपसेट नहीं देख सकता था, इसी वजह से वो वेडी को वहाँ से लेकर के चला जाता है। जिस पर वेडी और सैंग के बीच में बहस होने लगती है। वेडी का कहना था ऐसा क्या था जो तुमने मुझे देखने ही नहीं दिया? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी जो तुम डर रहे थे कि मैं अगर देख लूँगी तो तुम्हें बुरा लगेगा? सैंग वेडी का मुंह तो बंद करना चाह रहा था लेकिन इतना आसान नहीं था वेडी का मुंह बंद करना। जिस पर सैंग सडनली उसे किस कर लेता है एंड यहाँ पर दिखाया जाता है कि सैंग वेडी को पहले से ही लाइक करता था। वेडी शॉक में थी कि सैंग ने उसे किस कैसे किया। लदा की प्रेगनेंसी के बारे में खे को मालूम पड़ता है। किसी ने उसके व्हाट्सएप पे सेंड किया था उसकी फ़ोटो जिसे देख करके खे बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। सैंग काफ़ी टाइम से लदा पर नज़र रख रहा था और इस बीच उसे मालूम पड़ जाता है कि लदा का बच्चा किसी और का है और वो किसी और से प्यार करती है। पॉप के बुलाने पर खे उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में गई थी जहाँ पर पॉप अपना ऑर्डर दे रहा था तो वहीं पर खे दूसरी वाली टेबल पर एक पेरेंट्स को उनके बच्चे के साथ देख लेती है। उसे यहाँ पर लदा के बच्चे के बारे में ख्याल आता है जिस पर खे सोच में डूब जाती है कि वो इतनी भी बुरी नहीं है कि एक बच्चे को उसके बाप से दूर करे। इसी वजह से वो वहाँ से जाने लगती है। पॉप उसे रोकता है कि वो क्यों जा रही है। तब खे पॉप को रियलाइज़ करवाती है कि लदा के पेट में उसका बच्चा पल रहा है और बहुत जल्द वो दुनिया में आने वाला है। तो पॉप को चाहिए कि वो लदा और उसके बच्चे की केयरिंग करे। पॉप खे को सच्चाई बताना चाह रहा था लेकिन खे उसकी बिना बात सुने ही वहाँ से जाने लगती। पॉप कहता है तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, लेकिन खे ज़बरदस्ती वहाँ से चली जाती है और पीछे से अदित इन सभी की वीडियो बना रहा था। आगे दिखाया जाता है पॉप के डैड को इसके बारे में मालूम पड़ जाता है
तब वह खे के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देते हैं और खे के ऊपर मिलियन का चेक फेंक देते हैं कि अब वो इस कंपनी में काम नहीं करेगी और ना ही उसे शूट के लिए आना पड़ेगा। खे जाने से पहले चेक को फाड़ देती है कि उसके अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है। पॉप के डैड उसे चैलेंज करते हैं कि इस कंट्री में कोई भी उसे जॉब पर नहीं रखेगा, तो देखते हैं बिना पैसों के वो अपने परिवार वालों को कैसे चलाएगी। पैरांग जब पॉप के डैड के साथ थी तब उन्होंने खे के साथ क्या किया, इसका रिवेंज वो लेने वाली थी। वो उन्हें जान से मारने वाली थी, लेकिन बाद में रियलाइज़ करती है कि उन्हें तड़पा कर मारना है। इसी वजह से चाकू को छुपा देती है। पॉप जब अपने डैड को कॉल करता है, कॉल पैरांग रिसीव करती है, जिसकी वजह से पॉप को डाउट होने लगता है कि उसके डैड का कॉल इस तरीके से कोई लड़की कैसे रिसीव कर सकती है। पॉप के डैड जब उठते हैं, सामने पॉप को देख करके वो डर जाते हैं और हर जगह ढूंढने लगते हैं कि पैरांग कहाँ गायब हो गई है, लेकिन वो सेटिस्फाई फील करते हैं कि पैरांग पॉप के आने से पहले ही जा चुकी थी। डैड को तसल्ली मिलती है कि चलो पॉप को इन सब के बारे में नहीं मालूम है। तब डैड पॉप से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आया है। पॉप कहता है मैं इस वजह से आया हूँ क्योंकि खे के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट आपने फाड़ दिया है, आपने उसे काम से निकाल दिया है, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको अच्छे से मालूम है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और आपको मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि आपको चाहे जो कुछ भी करना है आप कर सकते हो, लेकिन इतना याद रखना मैं उससे प्यार करता था और हमेशा करता रहूँगा, चाहे इसके लिए आपकी सीरीज़ से मुझे निकलना ही क्यों ना पड़े। खे को आपने निकाल दिया है तो मैं अपनी मर्ज़ी से निकल जाऊँगा। जिस पर पॉप के डैड उसे हिट करते हैं। पॉप यहाँ पर अपने डैड को जब ब्लैकमेल करता है तब उसके डैड खे को वापस से काम पर बुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं और साथ ही पॉप को धमकी भी मिलती है कि वो खे से ज़रा डिस्टेंस बना कर रखे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वापस से खे को कंपनी से बाहर निकाल देंगे। सेंग सारे सबूत के साथ सच्चाई के बारे में खे और वेडी दोनों को बता देता है कि लदा जिस बच्चे को पॉप का बच्चा कह रही है, एक्चुअल में वो तो किसी और का बच्चा है और वो किसी और से प्यार करती है। खे को सच्चाई के बारे में मालूम पड़ता है, तभी उसके पास कंपनी से कॉल आता है और उसे दोबारा से शूट पे आने के लिए कहा जाता है। वेडी खे के लिए खुश थी और खे को समझाती है कि इस बार उसे दोबारा से मौका मिला। पॉप और उसके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो सब कुछ दूर करे, लेकिन खे तो कुछ और ही सोच रही थी। खे जब सेंग के साथ शूट के लिए जा रही थी तब वो सेंग से कार में कहती है तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो। सेंग कहता है बताओ, मैं तुम्हारी हर हेल्प के लिए तैयार हूँ। तब खे उससे कहती है कि क्या वो उसके बॉयफ्रेंड की एक्टिंग कर सकता है, मतलब दुनिया के सामने क्या शो कर सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सेंग मान जाता है खे ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि पॉप को मिसअंडरस्टैंडिंग हो और वो खुद ही खे को छोड़ दे। आगे सेंग और खे दोनों इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि मानो वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और सच में पॉप को ये सब देख करके काफ़ी बुरा लग रहा था। पॉप अपनी डैड की जासूसी कर रहा था। कार में पैरांग आती है और पॉप के डैड को लेकर के चली जाती है। पॉप ने नहीं देखा कि कार में कौन है। वैसे तो खे ने काफ़ी कोशिश की थी कि वो खुद को पॉप से दूर रख पाए, लेकिन प्यार के हाथों वो इतनी बुरी तरीके से मजबूर हो गई थी कि अब उससे पॉप का दर्द सहा नहीं जाता है। इसी वजह से वो खुद पॉप से मिलने के लिए जाती है और वो बता देती है कि वो उससे प्यार करती है। और ये सब कुछ अचानक से खे के अंदर चेंजेस लाए थे वेडी ने। वेडी के ही समझाने पर खे ने अपनी लाइफ का इतना बड़ा फैसला ले लिया था। पॉप के डैड तो पैरांग के प्यार में फुल लट्टू हो गए थे। अब इस बात का फ़ायदा पैरांग उठाती है और वो पॉप के मॉम के पास अब मैसेज करने लगती है कि उसका हस्बैंड उससे बहुत जल्द छीनने वाला है। तब पॉप की मॉम अतीत के पास कॉल करती है और उनके हस्बैंड की मिस्ट्रेस कौन है इसके बारे में पता लगाने के लिए कहती है। खे जब अपने घर आती है तब अपने पेरेंट्स की फाइटिंग को देखती है और इस फाइटिंग के बीच में उसे मालूम पड़ जाता है कि खे की असली मॉम वो नहीं है। उसकी असली मॉम इस दुनिया में नहीं है, वो तो उसकी स्टेप मदर है। जिसे सुन करके खे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और शायद यही रीज़न था जिसकी वजह से उसे अपनी मॉम का प्यार नहीं मिला था। हमेशा एक जिल्लत भरी ज़िंदगी मिली थी। उसकी मॉम ने हमेशा उसे मारा पीटा क्योंकि वो उनकी असली बेटी तो नहीं थी। इसी वजह से सच्चाई जानने के बाद खे उस घर को छोड़ने का फ़ैसला कर लेती है और चली जाती है। पॉप के गले लगकर वो बहुत ज़्यादा रोती है कि चलो इस दुनिया में कोई तो उसका अपना है जिसने हमेशा उसका साथ मांगने की कोशिश की है। वेडी को खे के बारे में मालूम पड़ता है कि सेट पर शूट करते हुए अचानक खे बेहोश हो गई। तब वो उसकी हेल्प के लिए आती है और उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है। हॉस्पिटल में जब खे का टेस्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तब डॉक्टर यहाँ पर वेडी को बताते हैं कि खे के पास ज़िंदगी जीने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि उसे कैंसर है और वो कैंसर के लास्ट स्टेज पे है। एनी टाइम कभी भी वो मर सकती है। वेडी को जब खे के बारे में मालूम पड़ा तब तो उसके पैरों तले से मानो ज़मीन से खिसक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो खे को उसके कैंसर वाली बात कैसे बताए, किस तरीके से वो रिएक्ट करेगी, जबकि पीछे से खे ये सब खुद ही सुन चुकी थी। खे के घर छोड़ने के बाद घर में पैसों के लाले पड़ गए थे और आए दिन अब बच्चों और माँ में फाइटिंग हुआ करती थी। बच्चे ज़बरदस्ती अपनी मॉम से पैसे ले करके चले जाया करते थे। अब मॉम को रियलाइज़ हुआ कि उनकी सबसे अच्छी बेटी तो खे ही थी।
इतना सब कुछ करने के बाद भी हमेशा वो उनका रिस्पेक्ट करती थी। उन्होंने जबकि उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया। तभी वहाँ पर खे भी आ जाती है। खे को अच्छे तरीके से मालूम है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है जीने के लिए, एनी टाइम कभी भी वो मर सकती है। उसके पास जितने पैसों का इंतजाम हो सकता था वो लाकर अपनी मॉम को दे देती है। अब मॉम को रियलाइज़ होता है वो खे के पैसे लेना नहीं चाह रही थी, जिस पर खे बता देती है कि उसके पास जीने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, वो कैंसर के लास्ट स्टेज पे है, एनी टाइम वो मर सकती है। लेकिन फिर भी अपनी आखिरी सांस तक वो अपने परिवार की देखभाल करेगी। मॉम काफ़ी इमोशनल हो जाती है और खे को हक कर लेती है। अतीत की जासूसी रंग लाती है और उसे मालूम पड़ जाता है कि पॉप के डैड की मिस्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि पैरांग ही है। जब वो दोनों रोमांस कर रहे थे तब अतीत उन सभी की वीडियो बना लेता है। उस वीडियो को अतीत खे के पास सेंड करता है और कहता है कि अगर उसे अपनी बहन की इमेज की ज़रा भी परवाह है तो वो उससे मिलने के लिए उसके भेजे हुए लोकेशन पर पहुंच जाए। खे को अपनी बहन की रिपोर्टेशन का ख्याल था, इसी वजह से वो अतीत के भेजे हुए लोकेशन पर पहुंच जाती है और वीडियो डिलीट करने के लिए कहती है। अतीत उस वीडियो को डिलीट करने के लिए पूरे 5 लाख रुपए मांगता है और साथ ही खे को उसके साथ सोना पड़ेगा ये भी कहता है। खे नहीं करना चाह रही थी, जिस पर वो धमकी देने लगता है, दरवाज़ा उधर है, तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, लेकिन तुम्हारे जाते ही इस वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा। खे के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से उसे अतीत को चुनना पड़ता है। अतीत उसके साथ गलत करता उससे पहले खे उसे हिट करके भाग जाती है और सीधा पैरांग के पास आकर उसे वीडियो शो कर देती है और कहती है कि उसने जिससे पंगा लेने की कोशिश की है वो आदमी बहुत खतरनाक है, वो उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। लेकिन पैरांग का कहना था जब तक मैं उसकी लाइफ को स्पॉइल न कर दूं जिसने तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा गलत किया और उससे 10 लाख भी तो लेना है। खे अपनी सिस्टर को रोकती है और कहती है तुम्हें 10 लाख चाहिए, मैं तुम्हें ला कर दूंगी, लेकिन तुम पॉप के डैड से अब दूर रहना और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हासिल करने की कोशिश करना। और नेक्स्ट डे खे पॉप के डैड के पास मिलने जाती है। पॉप की ज़िंदगी से बाहर निकलने का सौदा वो कर चुकी थी, पूरे 15 लाख रुपए। पॉप के डैड बिना टाइम वेस्ट किए 15 लाख का चेक बनाते हैं और खे को दे देते हैं कि वो दोबारा उनके बेटे की ज़िंदगी में नज़र भी ना आए। जबकि पॉप ने ये सब कुछ सामने से देख लिया था, उसके आंखों में आंसू थे कि भला खे उसके प्यार का सौदा 15 लाख रुपए में कैसे कर सकती है। वो उससे पूछना चाह रहा था कि खे ने ऐसा क्यों किया, जबकि खे खुद को इस तरीके से उसके सामने प्रोटेक्ट करती है कि मानो पैसे की ही वजह से तो वो पॉप की लाइफ में आई थी, अब उसे पैसे मिल गए हैं तो फिर उसे अब पॉप की कोई ज़रूरत नहीं है। उन 15 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए वो अतीत को दे देती है ताकि वो पैरांग की वीडियो डिलीट करे, जिस पर अतीत उसके सामने ही पैरांग की वीडियो डिलीट कर देता है, लेकिन उसकी कॉपी उसने पहले से ही बना रखी थी। और 10 लाख का चेक वो पैरांग को देती है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करे और कंट्री छोड़ करके चले जाए ताकि पॉप के डैड उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना कर सके। और पैरांग मान जाती है। जिस वीडियो क्लिप से अतीत को 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था तो वही क्लिप दिखाकर अब वो पॉप की मॉम को ब्लैकमेल करता है कि वो उसे पैसे दे, नहीं तो इस क्लिप को वो वायरल कर देगा और उनकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। उस क्लिप को हासिल करने के लिए पॉप की मॉम और अतीत के बीच में हाथापाई हो जाती है और अतीत को धक्का लगता है, टेरेस से वो सीधा ज़मीन पर गिर जाता है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है, जिसका बदला लेने के लिए अतीत की गर्लफ्रेंड ने उस कॉपी वाली वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दिया था। और नेक्स्ट डे पॉप के डैड की न्यूज़ पूरी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है और हर तरफ उन्हीं के ही बस चर्चे हुए जा रहे थे और इसी वजह से उनकी रेपुटेशन बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। इधर पैरांग भी कंट्री छोड़ करके जाने वाली थी। पॉप के डैड उसका पैर पकड़ लेते हैं कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो इस तरीके से उन्हें अकेला छोड़ करके ना जाए, पैरांग के न मिलने पर वो मर जाएंगे। जिस पर पैरांग का कहना था, तुम्हें इसी कदर रोते हुए और बिलखते हुए देखना चाहती थी, तुमने मेरी सिस्टर के साथ जो कुछ भी किया बहुत ज़्यादा गलत किया, उसे बहुत परेशान किया, अब बारी तुम्हारी है, इसी तरीके से परेशान रहो और घुट घुट कर मरो कहकर वहाँ से चली जाती है। और आगे चल करके पॉप की मॉम पैरांग को रोकती है और उसके फेस पर एसिड फेंक देती है रिवेंज लेने के चक्कर में, जिसकी वजह से पुलिस उन्हें अरेस्ट करके जेल में लेकर के चली जाती है। और पॉप के डैड पैरांग के गम में एकदम शराबी बन जाते हैं, हर वक्त बस शराब ही पीते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस अब पॉप संभाल रहा था। खे पॉप को उसकी वॉच देने के लिए आती है, तब उसे मालूम पड़ता है कि जो पॉप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था अब वो पॉप उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। पॉप के लाइफ में जो कुछ भी हुआ इन सब का जिम्मेदार वो खे को मानता था, इसी वजह से वो अब खे को देखना भी नहीं चाह रहा था। कुछ महीनों के बाद जब पॉप पैरांग को विजिट करने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, जिसका चेहरा आधा बुरी तरीके से एसिड की वजह से ख़राब हो चुका था, पैरांग पॉप को 10 मिलियन का चेक वापस रिटर्न कर देती है और खे के बारे में बता देती है कि खे ने उसका सौदा सिर्फ इस वजह से किया था ताकि वो अपनी सिस्टर पैरांग की रेपुटेशन को बचा सके और मुझे सुधार सके। मुझे सुधारने और मेरी रेपुटेशन बचाने के लिए उसने
तुम्हारा सौदा किया था। और साथ ही उसे खे के कैंसर के भी बारे में मालूम पड़ जाता है। पॉप को बुरा लगता है, इसी वजह से वो खे के घर पर जाता है, जहाँ पर उसके मॉम डैड को भी नहीं मालूम था कि खे कहाँ पर है। वो वेडी और सैंग के पास जाता है पूछने के लिए कि खे कहाँ है, क्या उनके टच में। वेडी और सैंग पहले तो नहीं बताते हैं, लेकिन बाद में बता देते हैं कि इस वक्त खे कहाँ पर मिलेगी। पॉप उस विलेज में जाता है जहाँ पर खे उसे मिल जाती है। कैंसर की वजह से खे के पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है, एनी टाइम कभी भी वो मर सकती है। ये सच्चाई जानने के बाद भी पॉप उसे अपनी लाइफ में शामिल करना चाह रहा था, और खे को जिस वक्त पॉप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसने उसका साथ नहीं दिया। इस बात पर वो खे से सॉरी भी बोलता है और खे को प्रपोज भी करता है, और आगे चल करके फाइनली खे और पॉप की शादी हो ही जाती है। और इसी के साथ इस ड्रामे की एक यूनिक से हैप्पी एंडिंग हो जाती है।